गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किया था, अभी उनको हमने सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पे दिया गया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। एक आपको ट्रायंगल दिया गया है पी क्यू आर। इस ट्रायंगल में जो क्यू है वो आपका राइट एंगल है। देन दो यहाँ पे साइड का सम दिया गया है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू हियर 5 सेंटीमीटर। और बाकी के आपको जो यहाँ पे दिए गए साइन पी, कोस पी एंड टेन पी आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ट्रायंगल बना देना है। जो ट्रायंगल इन्होंने दिया हुआ है वो ट्रायंगल बना दिए, पी क्यू आर नेमिंग कर दो। यहाँ पे पी क्यू 90 डिग्री है तो यहाँ पे आएगा पी क्यू आर। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ देखो आगे, इन अ गिवन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू द फॉलोइंग मेजर्स आर। देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी क्यू आपका दिया गया था एंड पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू, मतलब ये देखो पी आर प्लस क्यू आर इन दोनों का सम दिया गया था यहाँ पे 25 और ये जो पी क्यू है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। नेक्स्ट हमें देखो, अब यहाँ पे एक को हम एक्स ले लेंगे, कोई भी चीज़ को, या तो पी आर को ले लो या तो क्यू आर को ले लो। देन हम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस अज्यूम दैट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। हमने इतने को एक्स ले लिया तो टोटल इन दोनों का डिस्टेंस कितना था, 25 था। तो अब ये जो होगा यहाँ पे पी आर की वैल्यू वो 25 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 25 माइनस एक्स देखो, या फिर आप यहाँ पे भी ऐसे वो कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से पी आर इज इक्वल टू इस साइड पी 25 माइनस क्यू आर इधर चला जाएगा। क्यू आर को आपने कितना लिया है, एक्स, तो 25 माइनस एक्स, ये पी आर का वैल्यू आ गया। ये देखो यहाँ से यहाँ का पी आर है। तो यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। तो यहीं पे हम लिख देते हैं पी आर का वैल्यू भी लिख देते हैं। यहाँ पे पी आर का वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये रहा। देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। देयरफॉर पी आर का वैल्यू भी आपके पास आ गया। ये आपका क्यू आर का वैल्यू है, क्यू आर, यहाँ पे पी आर एंड ए पी क्यू, इस तरह से। नेक्स्ट अब आपको दिया था अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे पाइथागोरस हम थ्योरम लगाते हैं। देन हमारा एक्स फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। जब हम एक्स फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्यू आर की वैल्यू होगा यहाँ पे। और जब 25 में से इस एक्स को माइनस कर देंगे तो आपका पी आर का वैल्यू यहाँ पे न्यूमेरल फॉर्म में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम देखो, ये पी आर आपका, देखो ये राइट एंगल के सामने वाला आपका हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट मीन्स पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ये वाला प्लस में आएगा क्यू आर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाना है। तो पी आर का वैल्यू दिया 25 माइनस एक्स यहाँ पे, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया, 5 है तो 5 का होल स्क्वायर। क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे एक्स है तो एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, जो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब देखो इसमें आपको फॉर्मूला लगेगा 25 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर है तो आपका ए वाला फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, 25 का स्क्वायर, इस तरह से 25 स्क्वायर, या फिर पहले आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस इस तरह से बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से फॉर्मूला होता था, आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो देखो ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो बी स्क्वायर ए रहा प्लस में, देन माइनस 2ab, 2 इंटू ए, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 50 एंड एक्स, तो माइनस 50x। ये देखो अब इधर इक्वल के इस साइड आ जाओ, 5 का स्क्वायर होता है 25, एक्स का स्क्वायर यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जितने वेरिएबल्स हैं उसको इस साइड ला दो
और इसको इस साइड ले जाओ नॉन वेरिएबल्स। तो देखो एक तो x से x कट जाएगा, दोनों साइड प्लस प्लस है, या फिर आप इस साइड लाओगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। इस तरह से आएगा आपका। अब 25 का देखो, ये जो 25 था इसका हम स्क्वायर भी कर देंगे। 25 का पहले स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर करें तो आया आपका 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी सिर्फ हमने 25 का स्क्वायर किया। अब आगे का काम करते हैं यहाँ पे प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे 625 है, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, सभी को हम इस साइड ला दिए। आप इस 25 को उस साइड भी रख सकते, ज़रूरी नहीं अभी ला दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ए वाला और ए वाला कट जाएगा, दोनों सेम है और प्लस माइनस है तो कट गए। बचा क्या है आपका, यहाँ से देखो यहाँ पे माइनस 50x बचा। तो देखो ये अगर हम इसको यहाँ पे नहीं लाते हैं तो देखो, अगर या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो 625 है ना, ये रहा 625 माइनस क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 25। तो आप देखो 625 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आंसर आता है 625, बट इक्वल के इस साइड आएगा। अब आप इसको देखो यहाँ पे इक्वल के इस साइड ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 600 क्या है, सॉरी यहाँ पे 600 आएगा। तो यहाँ पे जब आप इस साइड लाओगे, ये प्लस में था तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 600 आ गया। अब देखो दोनों साइड के माइनस माइनस यहाँ पे कट जाने वाले हैं, तो माइनस माइनस कट जाएंगे कैसे, तो देखो ये ऐसा था, तो यहाँ से हमने x इज इक्वल टू देखो माइनस 600, ये मल्टीप्लाई में था 50 तो माइनस 50 यहाँ पे आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 60/5। अब देखो 60/5 यहाँ पे इस तरह से, तो आप क्या लिखोगे 5 1 जा 5, 5 12 जा होता है 60 यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, x की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे कितनी, x की वैल्यू आई आपके पास 12। दैट मीन्स अब x क्या था आपका क्यू आर ही थी आपका, यहाँ पे x था जो हमने PQR बनाया था वो आपका कौन सा था, ये जो इस तरह से हम ट्रायंगल बनाए थे PQR, यहाँ पे यही तो x था। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12। अगर हमें PR फाइंड करना है तो 25 माइनस x था, तो यहाँ पे रख दो वैल्यू। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ PR। देखो PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR का वैल्यू आपके पास आ गया 12, तो आप इसमें पुट कर दो PR इज इक्वल टू 25 माइनस 12। नाउ सब्ट्रैक्ट कर दो तो PR की वैल्यू आपका आ जाएगा 13। क्या आ गया यहाँ पे आपका, ये 13 वैल्यू आ गया। अब देखो अब यहाँ पे ये 12 आ गया, ये 13 आ गया, ये 5 आ गया। अब हम जो हमें फाइंड करना था यहाँ पे sin p tan p वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से आपका ट्रायंगल बना देता हूँ जिससे इजी पड़े आपको। तो ये आपका ट्रायंगल था इस तरह से। अब जो हमने वैल्यू फाइंड कर ली वो वाली वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे। आपका ये 12 आया था, ये 13 आया था, ये 5 तो आपके पास पहले से था। अब sin p फाइंड करना है हमें यहाँ पे। sin p फाइंड करना है तो देखो साइन का फॉर्मूला, एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ये p वाला। तो इसके देखो अपोजिट कौन सा है QR, एंड एडजेसेंट कौन सा होगा PQ, हाइपोटेनस होगा यहाँ पे PR। तो sin p का फॉर्मूला, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड कौन सा है यहाँ पे QR, तो QR बाई PR, क्योंकि QR क्या है आपका यहाँ पे अपोजिट साइड है, PR आपका हाइपोटेनस है, तो अपोजिट बाय हाइपोटेनस लिख दिया। अब देखो QR का वैल्यू क्या दिया है 12, तो यहाँ पे 12 पुट कर दो एंड PR की जगह पे 13, तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से 12/13। नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पे cos p इज इक्वल टू आपका होता है फॉर्मूला एडजेसेंट। देखो ये P के अगर हम करें तो cos का फॉर्मूला एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। अब P एंगल दिया था, अकॉर्डिंग टू एंगल P के हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं PQ बाय PR। cos का फॉर्मूला लगा दिया PQ बाय PR, क्योंकि हमें cos p फाइंड करना है, क्वेश्चन में दिया था। अब PQ की यहाँ पे वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 रख दो एंड PR की वैल्यू क्या है यहाँ पे 13, तो आप यहाँ पे पुट कर दो। आंसर आ गया आपका cos p का यहाँ पे इस तरह से 5/13। नेक्स्ट देखो जो आपका फाइंड करना है tan p का दो तरह से फाइंड करते हो, एक आप ट्रायंगल से फाइंड कर सकते हो, दूसरा इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो। जैसे tan p इज इक्वल टू आपको पता क्या होता है साइन बाय कोस, तो यहाँ पे p है तो एंगल p आएगा cos p। तो इन दोनों की वैल्यू रखोगे 13 कटेगा 12/5 आएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट इसमें से ही करो, इसमें से ट्रायंगल में से। tan p इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो अपोजिट क्या है आपका QR एंड डिवाइडेड बाय आपका आएगा PQ। तो QR की ये रहा
पी क्यू, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ये आ गया 10p इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू 12 थी एंड डिवाइडेड बाय पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे आपके पास थी 5 थी। ये तीनों आपके हो गए। साइन पी यहाँ पे पूछा था, हमने साइन पी फाइंड कर लिया, कोस पी एंड टेन पी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।